नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, क्या बिना चंद्रमा के और लाइट के रह पाना संभव है? और आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। हर हर महादेव। मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और यूं ही आपका प्रेम अगर मिलता रहेगा वीडियोस को लाइकिंग का, शेयरिंग का, तो और एक ऊर्जा बनी रहती है कि और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो जानकारी को छान करके पूरा एकदम उसके बारे में रिसर्च करके तब आप तक लाई जाए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि जो झूठी इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के आप कोई भी गलत जो है वो मार्ग को पकड़ लें। तो सही और सच्ची जो जानकारी है उसको लाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज अंधेरे में वीडियो बनाने का एक अलग मकसद है कि एक बार ऐसे ही संसार पे एक ऐसा अंधकार छा गया कुछ समय के लिए, और पूरा ही अंधकार छाने वाला था, जिसको भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने अपनी कृपा से सृष्टि के उस अंधकार को दूर किया। क्योंकि मित्रों, हम खुद देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि बिजली ना हो, लाइट ना हो, रात को चंद्रमा की रोशनी ना हो, तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर कार्य करने में बहुत बाधाएं आएंगी और एक बहुत बड़ी कठिनाई का सभी को सामना करना पड़ेगा। तो एक बार ऐसा ही संकट जो है वो पृथ्वी के ऊपर भी आया, संसारिक मनुष्यों के ऊपर भी आया, जिसको भगवान शंकर ने दूर किया। और एक संकट चंद्रदेव के ऊपर आया। जी हाँ, मैं उन्हीं चंद्रदेव की बात कर रहा हूँ जो प्रकाश के सबसे बड़े देवता, रात को शीतलता देने वाले कहे जाते हैं। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण दिन में, और रात्रि में चंद्रदेव जो है वो रोशनी देते हैं, जिनकी शीतलता प्राप्त करके प्राणी जो है वो सुखद नींद सोते हैं। नहीं तो अगर रात की वो शीतलता ना हो, वो ठंडक ना हो, तो शायद गहरी नींद सो पाना सबके लिए एक कठिन कार्य हो जाए। आज बिल्कुल बात कर रहे हैं कि क्यों भगवान शंकर ने चंद्रदेव के जीवन को बचाया और कैसे भगवान शंकर ने पृथ्वी के ऊपर आए हुए उस संकट को, आम जन के ऊपर आए हुए उस संकट को, उस अंधकार को दूर किया। क्योंकि आप समझिए ना, तभी तो अंधेरे में बनाने का लाभ है कि लोगों को थोड़ा लगे कि भैया जब अंधेरा हो हर जगह तो उसके बगैर कितनी दिक्कत होती है। अभी कई बोलेंगे वीडियो देख करके यार बड़े अंधेरे में बनाया, ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे। तो वही चीज़ सिचुएशन से आपको अवगत कराने वाला हूँ कि कैसे शंकर जी की कृपा ने संसार के अंधकार को दूर किया। कहते हैं मित्रों कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं। जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रदेव की 27 पत्नियां मानी गई हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सबसे ज़्यादा रोहिणी को प्रेम करते थे। अब जब चंद्रदेव रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते थे, जो बाकी की 26 जो स्त्रियां थी, जो उनकी पत्नियां थी, उनको एक बड़ा अपमान जैसा लगता था। कहीं ना कहीं उनको वो पूरा प्रेम अपने पति की तरफ से नहीं मिल रहा था जिनकी वो हकदार थी, क्योंकि वो भी धर्म पत्नियां थी और चंद्रदेव के साथ वैसे ही ब्याही गई थी जैसे रोहिणी ब्याही गई थी। लेकिन रोहिणी की तरफ चंद्रदेव का प्रेम अधिक था और लगाव ज़्यादा था। तो चंद्रदेव की इस बात का पता जब कन्याओं ने जाकर के अपने पिता दक्ष प्रजापति से, जो 27 कन्या थी वो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव के साथ किया था। तो जो कन्याएं थी बाकी की 26, उन्होंने जाकर के अपने पिताजी से बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे हमें कष्ट हो रहा है, हमारे जो पति देव हैं वो हमारी बहन रोहिणी की तरफ ज़्यादा प्रेम आसक्त रहते हैं और हमारी तरफ वो ध्यान नहीं देते, तो कोई उपाय आप कीजिए। तो बड़ा दुख हुआ दक्ष प्रजापति को जान करके कि मेरी बाकी बच्चियों को, मेरी बेटियों को जो है वो कष्ट हो रहा है, तो इनके कष्ट को दूर किया जाए। तो उन्होंने जाकर के अपने जामाता चंद्रदेव से जाके बात की
कि चंद्रमा आप हमारे दामाद हैं, हमारे प्रिय हैं, लेकिन एक कार्य जो है आप गलत कर रहे हैं कि जितना प्रेम आप रोहिणी से करते हैं तो बाकियों को भी आपको उतना ही प्रेम देना चाहिए, नहीं तो उनके साथ ये एक तरह से एक अन्याय है। तो चंद्रदेव ने, जैसे हल्के में कई बड़े लोग कर दें, हो जाएगा कोई बात नहीं, तो चंद्रदेव ने कहा कोई बात नहीं ससुर जी, आपने कहा है तो हम मान लेते हैं। और ऐसी चंद्रदेव ने बात को टाल दिया। उसके ही कुछ समय बाद फिर दोबारा फिर वही चीज़ें जो है वो चलने लगी कि जो आकर्षण था, जो आसक्ति थी चंद्रदेव की, वो तब भी रोहिणी के लिए ज़्यादा रही। रोहिणी को ज़्यादा समय देना, बाकियों की तरफ ध्यान नहीं देना। तो फिर वही क्रम चला, फिर बेटियों को दुख पहुंचा, फिर दक्ष प्रजापति को लगा, पता चला तो उनको फिर दुख लगा, उन्होंने फिर जा कर के वार्तालाप किया। तो ऐसा क्रम कई बार चलता रहा। और संत जन भी कहते हैं कि अगर दो लकड़ियों को बार बार रगड़ेंगे तो उसमें घर्षण जरूर पैदा होगा, उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। दो चकमक पत्थरों को बार बार रगड़ेंगे ना तो उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी हर किसी की एक सीमा है क्रोध की, हर एक चीज़ के सामने। तभी तो कहते हैं ना कि बड़े लोग वो बात कहते हैं ना कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। तो जब बार बार वही चीज़ें होती रहीं तो दक्ष प्रजापति का जो सब्र का बांध था वो टूट गया, और क्रोध में आकर के उन्होंने फिर अपने ही जमाता चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ चंद्रमा, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको क्षय रोग हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप सृष्टि से गायब हो जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्षय रोग होता है, जैसे किसी को कहते हैं ना कि श्वास कम होते 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 उसको शरीर सूखता रहता है, धीरे धीरे करके फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसको क्षय रोग बोलते हैं। अब इंग्लिश डॉक्टरी लाइन में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं क्लियरली। जो पहले का क्षय रोग था, अब तो बहुत सारी चीज़ें, कोई अस्थमा है, कोई कुछ है, पर हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट भी है, वो एक अलग टॉपिक है। तो क्षय रोग चंद्रमा को हो गया, धीरे धीरे करके चंद्रदेव की जो स्थिति है वो खराब होने लगी, और इसका प्रभाव जो है वो सृष्टि के ऊपर पड़ने लगा। क्योंकि जब चंद्रमा की वो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, उनका वो तेज कम होने लगा, उनकी वो लाइट कम होने लगी, तो धीरे धीरे करके अंधकार जो है सृष्टि पर बढ़ने लगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि बिना रोशनी के बहुत कठिन है रात्रि में विचरण करना, और बिना चंद्रदेव की शीतलता के प्राणियों को वो सुगध निद्रा का आना बहुत एक कठिन कार्य है, जिसके द्वारा वो फिर अपनी निद्रा को प्राप्त करते एक नए ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो फिर हुआ वैसे ही, अंधकार छाने लगा सब जगह। तो सब देवी देवता घबरा गए, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया कि एक तरफ तो सूर्यदेव और दूसरी चंद्रदेव का एक बैलेंस है, दिन और रात का एक प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है। तो जब बैलेंस बिगड़ गया तो सारे देवी देवता घबरा गए, सृष्टि के मनुष्य ऋषि मुनि घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि सबको पता था कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है और श्राप तो व्यर्थ जाएगा नहीं। पहले के ज़माने में लोग तपस्या करते थे ना, जो कह देते थे वाक सिद्धि के ऊपर पहले से ही वीडियो है, तभी तो मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं कि वाक सिद्धि क्या होती है, कि जो कह दिया वो हो गया। ऐसे ही श्राप जो है पहले ज़माने में फलीभूत होते थे। तो दक्ष प्रजापति की श्राप का सबको पता था, लेकिन अब उसका हल कौन करे। तो सब जो है जब कहते हैं कि कहीं भी बात नहीं बनती तो सब पहुँचते हैं देवादिदेव महादेव की शरण में, बोलिए हर हर महादेव। तो शंभुनाथ की शरण में सब गए कि भोलेनाथ महाराज अब आप ही कोई उपाय बताइए, कैसे उपचार हो। तो भोलेनाथ क्या करते हैं, कई बार सबको घुमा देते हैं कि नहीं आप जो है वो ठाकुर जी के पास जाइए, आप पहले ब्रह्मदेव के पास जाइए। तो ऐसे कई बार जो है ना डायरेक्ट रास्ता नहीं मिलता। तो कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने फिर देवी देवताओं को बताया, वहाँ से जब शिव जी ने घुमा दिया गेम को कि आप ब्रह्मदेव के पास जाइए, आप ठाकुर जी को जाइए, या पहले देवी देवता ब्रह्म जी के पास पहुँचे, तो ब्रह्मदेव ने बताया कि चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि मृत्युंजय और महामृत्युंजय, लघु महामृत्युंजय में अंतर क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हो सकता है वीडियो भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्दी आप तक आए कि क्या अंतर है, और उसको जपने की विधि के बारे में भी शायद हम चर्चा करें। लेकिन आज बात कर रहे हैं सिर्फ कैसे शिव जी ने सृष्टि का अंधकार दूर किया। तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा
चंद्रदेव जितने भी दिन इनकी ज़िंदगी के बचे हैं वो भगवान शिव को समर्पित करें, उनकी आराधना करें एक ऐसे स्थान में जाकर के जहाँ एकाग्र होकर के चंद्रदेव भगवान शिव की आराधना करें, तो भगवान शिव कृपा करेंगे तो कोई ना कोई इस श्राप को काटने की समर्थता सिर्फ भगवान शिव के अंदर ही है। जब वो बड़ा बड़ा हाल विष पी लेते हैं तो ये तो छोटा सा श्राप है। तो चंद्रदेव ने वैसा ही किया, और जहाँ आज की मॉडर्न जिस जगह को लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने, अब कई लोग कहते हैं कि 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कई कहते हैं कि चंद्रमा ने 6 मास तक, शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है कि चंद्रमा ने 6 मास तक, गीता प्रेस गोरखपुर वाली बात कर रहा हूँ, जरूर पढ़िए, दूसरी नहीं। तो 6 मास तक चंद्रमा ने वहाँ पर रह करके एकाग्र चित्त से, अब कई लोग कहते हैं कि चंद्रमा ने वहाँ खड़े होकर ही भगवान शंकर की आराधना की, कि जल्दी से जल्दी शीघ्र जो है वो भगवान शंकर जो है वो प्रसन्न हो जाएं। और धीरे धीरे करके वो कम तो होता ही जा रहा था, उनका तेज, उनका बल, उनकी शक्ति। तो उनको भी था कि जल्दी से जल्दी शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि मेरी जीवन की घड़ी बीत जाए और देर हो जाए। और उनके मन में एक विश्वास था शंकर जी के प्रति, जो आजकल के भक्तों में बहुत कम देखने को मिलता है, कि थोड़ी सी विपत्ति आती है तो भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। छोड़ो यार, कुछ नहीं मिलता। भक्ति तो ऐसी दृढ़ होनी चाहिए कि जब तक प्रभु ना आ जाए तब तक करते रहो। कई बार ऐसा होता है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। गृहस्थियों के लिए कई बार थोड़ा कठिन हो जाता है, सन्यासी तो त्याग करके बस बैठ जाते हैं कि हाँ प्रकट करना है। तो चंद्रदेव ने, कई लोग कहते हैं कि खड़े होकर के भगवान शंकर की महामृत्युंजय स्वरूप में आराधना की, और भगवान शंकर दिव्य अपने नंदी की सवारी पर सवार होकर के, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए, और कपूर जलाया ना आपने सफेद, कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गौरी, वहां पर चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए कि चंद्रदेव मांगिए, मैं आपको वर देने के लिए आई हूँ। आपने क्यों ये तप किया है, जानते हो सब कुछ अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी अपने भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं। ऐसे हैं भगवान शंकर। तो चंद्रदेव ने अपनी सारी व्यथा अपने मुख से बताई कि महाराज मुझे तो क्षय रोग लग गया, मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, तो आप कृपा करें। तो शंकर जी ने कहा कि आपने मेरी आराधना की है, पूजन किया है, तो आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जो आपके ससुर जी हैं उन्होंने आपके अपराध के दंड के स्वरूप में आपको श्राप दिया है कि आपने कुछ अपराध किया था, उसका दंड आपको मिला है, तो पूरा तो मैं इस श्राप को नहीं काटूंगा, नहीं तो कल को जो है वो जगत में लोक मर्यादा नहीं रहेगी कि श्राप जो है वो विफल हो जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ कि मास के 15 दिनों तक आपकी कलाएं बढ़ेंगी। 15 दिन आते हैं ना, शुक्ल पक्ष जब आता है तो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा जी की कलाएं बढ़ती हैं। पूर्णिमा का चांद बोलते हैं ना, या 14वीं का चांद लोग गाना गाते हैं, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तो उस टाइम चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं पे होते हैं। 14वीं का दिन या 15वां, जिसको हम पूर्णिमा का दिन कहते हैं, पूरे उफान पे होते हैं चंद्रदेव। और 15 दिन जो बाकी की जो कृष्ण पक्ष के हैं, जो प्रतिपदा से लेकर फिर अमावस्या तक जो 15 दिन आते हैं, उसमें चंद्रदेव की कलाएं जो है वो कम होती हैं। तो अमावस्या पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ही कम रह जाते हैं ना, कई जगह तो कई दिनों में बादलों की वजह से दिखाई भी नहीं देते। तो ये व्यवस्था की फिर शंकर भगवान ने, इसीलिए चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ती हैं पूर्णिमा पर्यंत, और अमावस वाले 15 दिनों में चंद्रमा की कलाएं घटती है, चंद्रमा छोटा छोटा आधा हो जाता है। और वरदान प्राप्त करके कहते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रमा के उस अर्ध स्वरूप की, चंद्रमा कम हो रहे थे ना, अपने शीश पे धारण किया कि वो तो कालों के भी काल है, वो महाकाल है, कि यदि काल नजदीक भी आ जाए, लेकिन जो शंकर जी की शरण में हो तो काल भी वहां क्या करे, क्योंकि वो काल के भी काल है, महाकाल है। तो महाकाल स्वरूप भगवान शिव ने उस अर्धचंद्र को अपने सिर पे, शीश पे धारण किया। आपने बहुत सारे शंकर जी के चित्रों में भी देखा होगा कि भगवान शंकर की आभा, वो चंद्रमा जो सिर पे धारण किया है शंकर जी ने, तो 4 चांद हर जगह बिखेरता है। शंकर जी की आभा तो पहले ही कपूर के समान गोरी है। कपूर देखा ना, बिल्कुल सफ़ेद टिक्की, वैसे बिल्कुल गोरे,
सफ़ेद हैं शंकर जी का जो स्वरूप बताया जाता है शास्त्रों में, वेदों में। और सफ़ेद जब चंद्रमा शीश पर धारण कर लिया शंकर जी ने, तो फिर शंकर जी की शरण में आने के बाद चंद्रमा का वो जो मृत्यु का योग था, क्षय के द्वारा वो श्राप भी टल गया। और जो बैलेंस था सृष्टि में चंद्रमा के ना होने की वजह से, या अंधकार छा जाता सब जगह, तो वो बैलेंस भी फिर बना हुआ रह गया। किसकी कृपा से? शंकर जी की कृपा से। क्योंकि किसी के श्राप को काटने की शक्ति सब में नहीं है, पर शंकर जी तो देवादिदेव महादेव हैं। और अपने आए हुए शरण भक्त वत्सल को हो सकता है देर हो जाए, आज आप भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है बहुत टाइम आपको लग जाए, लेकिन फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में नहीं चाहे अगले जन्म में मिले। पर बात होती है सिर्फ समर्पण की, कि आपका समर्पण कितना है, कि चाहे कुछ मिले ना मिले, पर भगवान की आराधना नहीं छोड़ेंगे तो एक ना एक दिन उस परम पिता परमेश्वर को भी धराधाम पे आना पड़ता है अपने भक्त के लिए। कि या जब ये अपना कहते हैं ना कि नहीं छोड़ रहा अपनी जिद को, तो मैं कैसे छोड़ दूं, फिर इसको मुझे भी जाना पड़ेगा। टू वे कम्युनिकेशन है ना भाई, जब यहाँ से एक्शन होगा तो वहाँ से रिएक्शन होगा। दैट इज़, यही तो प्रकृति का नियम है, एवरी एक्शन इज़ हैविंग ए रिएक्शन। तो यहाँ से जब बार बार आप माला पे मिस कॉल मारोगे शंकर जी को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय, या शिवाय नमः, तो शंकर जी को भी आएंगे किस रूप में भैया, ये किसी को ज्ञात नहीं है। किसी भक्त के रूप में भी आ सकते हैं, किसी दंडी के रूप में भी आ सकते हैं, भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, पर आएंगे जरूर। लेकिन होता क्या है कि हम नहीं पहचान पाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा आपके जीवन में आ जाए जो आपको सिखाए, आपकी हर जगह सहारा ले, आपकी हर जगह सपोर्ट ले, आप उसको ज़्यादा जानते भी नहीं हो ज़्यादा दिनों से, कोई ऐसा आपका मित्र बन जाए, या कोई आपको ऐसी शरण प्राप्त हो जाए, पर कहीं ना कहीं किसी रूप में, या खुद नहीं होंगे तो उनका कोई ना कोई सेवक, या उनका कोई ना कोई एक, जिसे एजेंट बोलते हैं, जिस पे शंकर जी का हाथ हो, वो आपको अपने आप ही, आप भाव करेंगे तो शंकर जी अपने आप ही आपको मार्ग दिखाएंगे। ऐसे हैं हमारे देवादिदेव महादेव शंकर। और तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि चंद्रमा के भी उपाय, भगवान शंकर की आराधना एक बहुत बड़ा उपाय है इसमें। जिनके चंद्रमा बिगड़े हुए हैं, नीच के हैं, निर्बल हैं, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा योग चंद्रमा द्वारा निर्मित है, तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत जल्दी कोशिश होगी और शंकर जी की कृपा रहेगी तो जो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हम बात करें, शायद डिटेल में चर्चा करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और महिमा इतनी बड़ी है शंकर जी के इस मंत्र की कलयुग में, कि शायद मेरी जीवा में वो शक्ति नहीं है कि मैं पूरे महात्म्य को बता पाऊँ। तभी कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है थोड़े थोड़े पार्ट्स में वो वीडियो बनाना पड़े, लेकिन आपका प्रेम मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो बड़ी मंजिल की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे शंकर जी की कृपा से। और यही वो कृपा थी जिसके द्वारा शंकर जी ने सृष्टि का वो जो अंधेरा था उसको दूर किया, उजाला किया, और एक कृपा छोड़ी है अपने सब भक्तों के लिए कि जो शंकर जी की शरण में आ जाए, चाहे उसको किसी का श्राप लगा हो, यदि भाव होगा और भाव के साथ शंकर जी की आराधना करेगा, तो ज़रूर संकट से शंकर जी आपको उबार लेंगे। कई बार हमारे को लगता ज़रूर है कि शंकर जी हमारे आसपास नहीं है, हमारी बात सुन नहीं रहे, लेकिन यदि आपके हृदय में वो भाव होगा, क्योंकि इस कली काल में वो भाव होना ही बड़ा कठिन है, भक्ति भाव। यहाँ पे लोगों के पास भाव क्या है कि बस मिल जाए, ले और भाग जाए, फिर जो दे रहा है फिर तू कौन और मैं कौन। तो जिसने दो चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, जिन्होंने आपकी मुश्किल में मदद की उसको याद रखिएगा। तब तक के लिए सोचते हर बात।